अगली टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंसर्ट के रूप में। इंसर्ट टैब में देखिए टेबल, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, स्पार्क लाइंस, इस तरह से काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे टेबल्स ग्रुप का, जिसके अंदर दो ऑप्शन हैं, पाइवट टेबल और टेबल। पाइवट टेबल को समझने से पहले आइए एक टेबल की जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास 3 फील्ड अवेलेबल हैं। स्टेट, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के नाम से 3 स्टेट्स का डेटा है। आइटम, दिल्ली में 3 आइटमें बिकती हैं, ऑयल, शुगर और घी। इसी तरह से बाकी 2 स्टेट्स में भी ऑयल, शुगर और घी। उनकी क्या सेल रही है वो जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। देखिए, पाइवट टेबल से हमें क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड डेटा को आसान रूप से समझने में मदद मिलती है। इसके द्वारा हम जटिल से जटिल डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करें, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। पाइवट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ही पूछा जाएगा कि कौन सा टेबल है जिसका आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो वो मैंने रेंज पहले सिलेक्ट कर लिया है, आप बाद में भी क्लिक करके कर सकते हैं सिलेक्ट। जो टेबल चाहिए, क्या वो नई वर्कशीट पे चाहिए या जो वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं उसी पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट से उसी पे आ जाएगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप क्लिक करके बता दीजिए कि आपको टेबल कहाँ से चाहिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, हमारे पास राइट हैंड साइड कुछ टूल्स अवेलेबल हो गए हैं। एक टास्क पेन अवेलेबल हो गई है जो कि पाइवट टेबल से रिलेटेड है। इस टास्क पेन में देखिए ध्यान से रिपोर्ट, फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज के नाम से 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। हम अपनी जानकारी को इन बॉक्सेस में ड्रॉप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टेट को मैं कॉलम लेबल में, आइटम को मैं रो लेबल में और वैल्यूज वाले में सेल को डाल देता हूँ। जो वैल्यूज वाला बॉक्स है उसमें न्यूमेरिक डेटा डाला जाता है जिसपे एक रिलेशन की जा सके। जैसे ही आप ये करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, आपके पास एक पाइवट टेबल अवेलेबल हो गया है जिसमें हर तरह से कैलकुलेशन अवेलेबल है आपके पास, जैसे कि स्टेट वाइज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, या आप आइटम वाइज जैसे घी, ऑयल, शुगर। इस तरह से आप क्रिटिकल डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इसने हर तरह से टोटल आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। उसके बाद ग्रैंड टोटल और उन सबसे पूरा सम ऑफ सेल भी आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो कि रो लेवल का ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ पे ऑप्शन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैं घी को ऑफ कर देता हूँ तो बाकी दोनों चीज़ों का टोटल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं चाहूँ तो सिलेक्ट ऑल करके सभी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास सॉर्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनका प्रयोग भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ओके करते हैं, मेरे पास टेबल अवेलेबल हो गया। इसी तरह से कॉलम लेवल में भी ध्यान दीजिए, मैं चाहूँ तो स्टेट भी डिसेबल कर सकता हूँ। जैसे मैं दिल्ली और पंजाब का डेटा देखना है तो क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब सिर्फ दिल्ली और पंजाब का डेटा और उसी से रिलेटेड ग्रैंड टोटल दिखाया गया है। इस तरह से क्रिटिकल डेटा को आसानी से देखा जा सकता है पाइवट टेबल के द्वारा। देखिए, जब भी हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, हमारे पास 2 टैब्स अलग से अवेलेबल हो जाती हैं, ऑप्शंस और डिजाइन के रूप में। सबसे पहले हम ऑप्शन टैब का अध्ययन करेंगे जो कि पाइवट टेबल से रिलेटेड है। इसमें ध्यान दें तो ऊपर जो अपर हेड आ रहा है पाइवट टेबल टूल्स के रूप में आ रहा है। ऑप्शन पे सबसे पहले हमारे पास देखिए पाइवट टेबल का नाम दिखाया जा रहा है। आप ये नाम बदल भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे ये सम ऑफ सेल जहां लिखा है, मैं यहाँ क्लिक करके या यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि टोटल सेल। इसके अतिरिक्त फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके मैं ये बता सकता हूँ कि किया क्या जाए, क्या सम किया जाए या एवरेज निकाला जाए या पूरी सेल में से सबसे ज़्यादा सेल बताई जाए मैक्सिमम के द्वारा या कम सेल बताई जाए मिनिमम के द्वारा। अभी मैं सम की जगह एवरेज क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो देखिए सभी सेल्स का एवरेज अवेलेबल हो गया है। इस तरह से फील्ड सेटिंग के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि कौन सा फार्मूला उस पर अप्लाई किया जाए। अभी मैं इस पर सम दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक्टिव फील्ड का नाम बदल देता हूँ, टोटल सेल कर देता हूँ यहाँ पे मैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ध्यान से देखें, इस टेबल के पास जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं, जो हमारे टास्क बॉक्स एक साइड पे लिस्ट पड़ी हुई है पाइवट टेबल की, इसमें एक रिपोर्ट फिल्टर के नाम से बॉक्स है। स्टेट जो मेरे पास अलग से फील्ड था उसको मैं रिपोर्ट फिल्टर में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया है।
मेरे पास टेबल का। रो लेबल्स पे क्लिक करके मैं अपने सुविधानुसार ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसी तरह से स्टेट जो मल्टीपल आइटम के रूप में बॉक्स आ गया है, वहां से भी मैं ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ स्टेट वाइज। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा को एक्सपेंड करके दिखाए, आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सपेंड एंटायर फील्ड कर दीजिए। ये पूछेगा आपसे स्टेट वाइज करना है या सेल वाइज। स्टेट वाइज कर दीजिए, ओके। देखिए घी की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है, ऑयल की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है और शुगर की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है। आप चाहें तो यहाँ से दोबारा कोलैप्स कर सकते हैं इसे, इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने स्टेट वाइज एक्सपेंड किया हुआ है अपने टेबल को, आप इसे कोलैप्स भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए और ये आपका जो टेबल है वो कोलैप्स हो जाएगा और सिर्फ समराइज डेटा आपको दिखाएगा। इस तरह से पाइवट टेबल की एक्टिव फील्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ग्रुप बॉक्स में। ग्रुप बॉक्स में अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास ग्रुप सिलेक्शन और अनग्रुप के नाम से मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं चाहूँ तो जैसे मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं उनको सिलेक्ट करके और साथ में उनका डेटा भी सिलेक्ट करके उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेनिफिट क्या हो जाएगा कि ये दोनों घी और ऑयल का एक ग्रुप अलग से बन जाएगा और शुगर का ग्रुप अलग से। जैसे मैं ग्रुप 1 पे क्लिक करता हूँ उसकी समराइज वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह से शुगर क्लिक करता हूँ तो शुगर की समराइज वैल्यू आ जाएगी। दोबारा मैं क्लिक करके खोल के इसे ग्रुप्स को देख सकता हूँ। अगर आप किसी ग्रुप को अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप पे क्लिक करें, ग्रुपिंग हट जाएगी। इसके अतिरिक्त आप अपना डेटा सिलेक्ट करके उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले है सॉर्ट, ये असेंडिंग सॉर्ट है, उसके बाद डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। आप जैसा चाहें उस प्रकार का सॉर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक मुख्य ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है इंसर्ट स्लाइसर के रूप में। मान लीजिए आप एक टाइम पे एक ही तरह के सिटी की वैल्यूज देखना चाहते हैं ताकि आपको डेटा ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो इंसर्ट स्लाइसर से बढ़िया टूल नहीं है कोई। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करें, ये आपसे पूछेगा स्लाइसर किस फील्ड के ऊपर डिपेंड चाहिए आपको। मैं स्टेट वाइज लेके ओके कर देता हूँ। मेरे पास एक स्लाइसर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मैं दिल्ली पे क्लिक करूँगा सिर्फ दिल्ली का डेटा, हरियाणा पे क्लिक करूँगा केवल हरियाणा का डेटा और पंजाब पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ पंजाब का डेटा दिखाया जाएगा। अगर आपका डेटा किसी डेटाबेस सोर्स से रिलेटेड है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि अगर कुछ चेंजेस हुए तो वो आपके पास अवेलेबल हो जाए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डेटा सोर्स चेंज करना चाहें या आप चाहें कि किसी दूसरी जगह से डेटा चाहिए आपको, तो चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए और वहां से आप अपनी टेबल रेंज दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर से नए डेटा के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा आपका पाइवट टेबल। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ऑल करते ही सारा का सारा टेबल हट जाएगा। मैं कंट्रोल Z करके अभी वापस ले आता हूँ टेबल। सिलेक्शन में आपके पास अवेलेबल है पूरा पाइवट टेबल करना चाहते हैं तो एंटायर पाइवट टेबल करें। अगर आप चाहते हैं केवल लेवल ऑफ वैल्यूज हो तो पूरी लेवल ऑफ वैल्यूज, केवल वैल्यूज हो तो सिर्फ वैल्यूज सिलेक्ट करेगा ये। केवल लेवल सिलेक्ट करने तो केवल लेवल सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पाइवट टेबल को दूसरी शीट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं या दूसरे स्थान पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए मूव पाइवट टेबल क्लिक कीजिए। कहाँ पे आप उसे ले जाना चाहते हैं उस लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आपका पाइवट टेबल वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। मूव पाइवट टेबल से आप नई वर्कशीट पे भी लेके जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो ग्रुप है कैलकुलेशंस का, कैलकुलेशन के ग्रुप में समराइज वैल्यू बाय। वैल्यू किस प्रकार से देखना चाहते हैं, एवरेज के रूप में या कोई बड़ा नंबर मैक्सिमम में या कोई छोटा नंबर मिनिमम में। आप एवरेज में देखना चाहते हैं, एवरेज पे क्लिक कर दीजिए, सारी वैल्यूज एवरेज में अवेलेबल हो जाएंगी। आप चाहें तो उसे सम में भी ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप वैल्यूज को देखना कैसे चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ फ्रंट टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप क्लिक कीजिए, उस प्रकार का डेटा को वो रिप्रेजेंट कर देगा परसेंटेज में। नो कैलकुलेशन क्लिक करेंगे तो वापस नॉर्मल स्थिति में आपका डेटा आ जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता इसमें एक्सेल में आपके पास जो उपलब्ध है पाइवट टेबल में, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स के रूप में। आप चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन जो आपने की है उसके साथ एक फील्ड भी जुड़ जाए जिसमें आप अपनी मनपसंद की वैल्यूज का प्रयोग कर सकें। तो उसके लिए आप फील्ड आइटम पे क्लिक करें, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करें। कौन सी फील्ड पे आप
कैलकुलेशन चाहते हैं, तो मैं मान लीजिए मैं चाहता हूँ सेल पे कैलकुलेशन चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सेल के लिए फार्मूला डिफाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सेल पे क्लिक करके इंसर्ट फील्ड करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जो सेल दिखाई दी गई है उसमें 200 प्लस करके दिखाया जाए, तो सेल प्लस 200 कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास एक और फील्ड जुड़ गई है, जिसमें ये देखिए एक जो फील्ड पहले अवेलेबल थी और एक अब नई फील्ड अवेलेबल हो गई है, जिसमें जो वैल्यूज़ हैं उसमें 200 वैल्यूज़ जोड़ के बताई गई हैं। अब ध्यान दें तो ये जो आपके पास पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट अवेलेबल है, इसमें भी सम ऑफ फील्ड 2 के नाम से जुड़ गई है। आप चाहें तो यहाँ से इसका नाम भी बदल सकते हैं, जैसे कि इसका नाम मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा 200 के नाम से। तो देखिए सब कॉलम्स के ऊपर जो टाइटल आ गया है वो एक्स्ट्रा 200 के नाम से आ गया है। इसके अतिरिक्त मैं चाहूँ तो इसे हटा भी सकता हूँ। यहाँ से आप ड्रैग करके इसे बाहर की तरफ ले जाए तो फील्ड वहाँ से हट जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी फील्ड्स का प्रयोग इस पाइवट टेबल की फील्ड के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास अगर आप पाइवट टेबल पे क्लिक करें, ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास पाइवट चार्ट के रूप में अलग से ऑप्शन उपलब्ध है। पाइवट चार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप ध्यान दें चार्ट के काफ़ी सारे प्रकार आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। मैं सबसे पहले वाला पार्ट यानी कि कॉलम टाइप ले रहा हूँ और उसमें जिस प्रकार का कॉलम का सब टाइप चाहिए वो प्रकार लेके आप क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक टेबल अवेलेबल हो जाएगा जो कि पाइवट चार्ट के रूप में अवेलेबल है। देखिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टेट वाइज आपके पास डेटा आप दिखा सकते हैं, जैसे जिसको चाहें ऑफ कर दें, जिस डेटा को चाहें ऑन करके आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से आइटम वाइज भी आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे आप चार्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा का तुलना कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ स्टेट पे जाके ऑल कर देता हूँ और इसी तरह से आइटम पे जाके भी ऑल कर देता हूँ, तो मेरे पास सारा का सारा डेटा जो है टेबल में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए हमारे पास एक ऑप्शन और है। इसके अलावा सबसे पहले मैं इसमें इस चीज़ का प्रयोग करने के लिए आपकी जानकारी ये बता दूं, इसमें एक ओलैप टूल्स और व्हाट इफ एनालिसिस, ये दो टूल है। ओलैप टूल्स होता है, ये ओलैप डेटा सोर्सेज के साथ प्रयोग किया जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो है व्हाट इफ एनालिसिस का, उसकी जानकारी थोड़ी देर पश्चात हम इसमें लेंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास लास्ट में शो बॉक्स में 3 फील्ड दी गई हैं। सबसे पहले फील्ड लिस्ट है, आप ऑन ऑफ करके फील्ड लिस्ट आप जो राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है वो ऑफ कर सकते हैं। प्लस माइनस बटन को हटा सकते हैं, मींस आप ग्रुपिंग को अनग्रुप और ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से करना ये पड़ेगा आपको, मान लीजिए मेरे पास 2 बॉक्स ग्रुप में हैं और मैं प्लस या माइनस सिंबल हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ यहाँ से। इसके अलावा फील्ड हेडर हटाना चाहता हूँ तो वो भी हटा सकता हूँ। इस तरह से मैं पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट का प्रयोग कर सकता हूँ। नेक्स्ट टैब जो हमारे पास अवेलेबल है पाइवट टेबल टूल्स के अंतर्गत ही डिजाइन टैब है। ये बार तभी दिखाई देगी जब आप टेबल पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास डिजाइन जो बार है के अंतर्गत जो रिबन है उसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले लेआउट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सब टोटल्स, आपका जो पाइवट टेबल है उसमें क्या आप सब टोटल दिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। Do not show subtotals, show all subtotals, show all subtotals at top of the group। इस तरह से आप चाहे तो ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज ओनली और ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। इस तरह से आप टोटल का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रैंड का रिपोर्ट लेआउट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्मेट चाहिए आपको, आउटलाइन फॉर्मेट चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट चाहिए, इस तरह से आप अलग अलग तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैंक रोज, कई बार ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि आपको एक एक आइटम के बाद, एक एक फील्ड के बाद आपको एक ब्लैंक रोज चाहिए, तो आप इंसर्ट ब्लैंक लाइन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक एक एक्स्ट्रा लाइन आपके पास अवेलेबल हो गई है। ये वाली लाइन है, इसके साथ ये वाली लाइन और यहाँ पे ये वाली लाइन। हटाना चाहे तो ब्लैंक रो पे रिमूव ब्लैंक रोज कर दीजिए, वो लाइन हट जाएगी। इसके अतिरिक्त आप रो होल्डर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, कॉलम हेडर ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैंड रोज ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैंड कॉलम्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। चाहे तो किसी प्रकार का डिजाइन या स्टाइल भी आप ले सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने बैंड रोज और बैंड
कॉलम ऑन कर दिया है, यहाँ से डिफरेंट प्रकार का कलर और डिफरेंट प्रकार का स्टाइल भी मैं ले सकता हूँ। इस प्रकार से मैं पाइवट टेबल के डिजाइन और ऑप्शन दोनों बार्स का प्रयोग कर सकता हूँ। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंसर्ट के अंतर्गत टेबल्स ग्रुप में टेबल। जो आपने डेटा लिखा है आप उसको सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट करते हुए ये ऑप्शन आएगा वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल। आप रेंज पहले सिलेक्ट की है मैंने, आप बाद में भी कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करते हैं टेबल फॉर्मेट में आपका डेटा अवेलेबल हो जाता है। साथ ही यहाँ पे फिल्टर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ऑन ऑफ करके डेटा देख सकते हैं, चाहें तो सिलेक्ट ऑल करके सारा डेटा ले सकते हैं। अब जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ टेबल टूल्स के हेड के रूप में डिजाइन अलग से टैब अवेलेबल हो जाता है, जिसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि इसमें आप टेबल का नाम बदल सकते हैं। आप यहाँ से टेबल को रीसाइज यानी कि दोबारा रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल की। आप अपने टेबल को पाइवट टेबल के साथ समराइज कर सकते हैं। एक तरह से पाइवट टेबल दोबारा जनरेट कर देगा। अगर आप चाहते हैं आपका टेबल में डुप्लीकेट हटा दिया जाए तो रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए। किस कॉलम के डुप्लीकेट्स हटाने हैं वो बता दीजिए। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ स्टेट के हटाने हैं। ओके कर दीजिए। 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, ये आपको जानकारी दे रहा है कि 6 डुप्लीकेट वैल्यूज मिली थी वो हटा दी गई हैं और 3 जो अलग वैल्यूज थी वो रख ली गई हैं। ओके करते ही वैल्यूज आपको रख देगा। कंट्रोल Z करके आप अपनी वैल्यूज वापस पा सकते हैं। फिर से डिजाइन पे जा रहे हैं हम। कन्वर्ट टू रेंज। अब बाइट जो सिंपल अपना टेबल में जो टेबल से पहले जैसा हमारा डेटा था उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू रेंज करके यस कर दीजिए। सिंपल ये आपका जो डेटा है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम इसे दोबारा टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस डेटा को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप उसको वेबसाइट्स पे भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपका डेटा किसी फ्रंट एंड से कनेक्टेड है या कहीं से आपके डेटा में चेंजेस हुए तो रिफ्रेश करके आप उसको नया डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पास पाइवट टेबल में थे। हेडर रो ऑन ऑफ कर सकते हैं, टोटल रो ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैंड रोज ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम या बैंड थिट कॉलम्स जो हैं वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना मनपसंद स्टाइल भी ले सकते हैं टेबल्स के लिए। इस प्रकार से आप टेबल बार का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है चार्ट्स के रूप में। देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के चार्ट अवेलेबल हैं। किस प्रकार का चार्ट चाहिए ये आपके डेटा पर निर्भर करता है। हमारे पास जैसा डेटा है इसके अनुसार मैं मान लीजिए कॉलम चार्ट ले रहा हूँ। जैसे कॉलम पे क्लिक करता हूँ उस पर 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कॉन, इस तरह से काफ़ी सारे कॉलम चार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। मान लीजिए मैं 3D कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 3D कॉलम चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कॉलम अवेलेबल होता है उसके साथ ही हमारे पास चार्ट टूल्स के अंतर्गत डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट से संबंधित काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। डिजाइन में यदि आप देखें तो आप टाइप चेंज कर सकते हैं चार्ट का। मान लीजिए मैं दूसरा टाइप लेना चाहता हूँ तो दूसरा ले सकता हूँ। आप इसको टेम्पलेट की तरह सेव भी कर सकते हैं अगली बार के प्रयोग के लिए। डेटा आप रो और कॉलम में स्विच कर सकते हैं। जैसे आप स्विच बटन दबाते हैं देखिए सेल नीचे दिखा रहा है और साइड पे राइट हैंड साइड पे सिटी की जानकारी दे रहा है। दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से उल्टा हो जाएगा। सेल का बार राइट हैंड साइड पे और नीचे की तरफ सिटी के नाम दिखा रहा है, जो स्टेट्स के नाम दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त आप डेटा दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो रेंज आप दोबारा लेते हैं उस रेंज के अनुसार ये जानकारी फिर से आपको देगा। चार्ट लेआउट अलग अलग तरह के हैं। आप डिफरेंट टाइप का लेआउट प्रयोग कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो चार्ट मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर आप किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो न्यू शीट में जैसे मूव करना चाहते हैं ओके दूसरी शीट पे चार्ट अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। ये देखिए मेरे पास अलग शीट पे चार्ट 1 के नाम से मेरे पास अवेलेबल हो गया है। जैसे हमारे पास डिजाइन अवेलेबल है चार्ट टूल्स के अंतर्गत वैसे लेआउट भी अवेलेबल है। लेआउट में आप चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से करंट सिलेक्शन में से फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का कलर वगैरह चाहिए वो सेटिंग यहाँ से हो सकती है। इसके अतिरिक्त इंसर्ट में आप कोई पिक्चर, शेप या टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर
लेबल्स के अंतर्गत आप ये दिखा सकते हैं लेबल कहाँ दिखाई दे, जैसे चार्ट टाइटल में जाके सेंटर्ड ओवरले टाइटल, अबव चार्ट, इस तरह से एक्सिस में किस तरह के एक्सिस दिखाई, टाइटल बिलो एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल में जाके नन दिखाना है। इसी तरह से लेजेंड आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से लेजेंड एट टॉप, एट लेफ्ट, जिस तरह का लेजेंड चाहिए वैसा। डेटा लेबल्स भी प्रयोग कर सकते हैं, शो क्लिक करके डेटा लेबल्स दिखाएगा, वहीं से नन क्लिक करेंगे तो हट जाएंगे लेबल्स। डेटा टेबल में शो डेटा टेबल भी प्रयोग कर सकते हैं, नीचे की तरफ एक टेबल बना आ जाएगा। एक्सिस में फिर से आप लेफ्ट टू राइट या एक्सिस विदाउट लेबलिंग इन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं शो राइट टू लेफ्ट एक्सिस कर देता हूं तो जो इंफॉर्मेशन एक्सिस का था वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया है। इस तरह से ग्रिड लाइन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन कैसी चाहिए, मेजर माइनर दोनों तरह की, और इस तरह से वर्टिकल ग्रिड लाइंस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने मेजर ग्रिड लाइन प्रयोग की वर्टिकल में। इसी तरह से हमारे पास प्लॉट एरिया, चार्ट वॉल, चार्ट फ्लोर और 3D रोटेशन बैकग्राउंड में ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसको करने के लिए ज़रूरी है कि आप चार्ट वॉल पे जाएं और मोर वॉल्स ऑप्शन पे जाके एक सॉलिड कलर पहले पिक कर लीजिए ताकि दिखाई देना शुरू हो जाए। मैंने इसे क्लोज कर दिया सॉलिड कलर लेके। इसी तरह से आप चार्ट फ्लोर भी ले सकते हैं। इसके लिए फिर से फ्लोर ऑप्शन पे जाएं मोर में और सॉलिड को फिल कलर ले लें, और फिल कलर लेने के बाद देखिए फ्लोर एक दिखा रहा है इसमें। आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं फ्लोर को। 3D रोटेट भी कर सकते हैं आप अपने चार्ट को। रोटेट करने के लिए आप 3D रोटेशन बॉक्स में जाके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप अपनी जिस तरह से रिक्वायरमेंट के अनुसार चाहते हैं उस तरह से मूव कर सकते हैं। और फाइनली इसे क्लोज करें और आपका ये रोटेशन के बाद चार्ट अवेलेबल हो गया है। यहाँ देखिए मैंने अपने डेटा के लिए एक 2D कॉलम चार्ट दोबारा इंसर्ट किया है। लेआउट में जाएं तो कुछ ऑप्शन एनालिसिस में अपने आप ऑन हो जाएंगे। ये ऑप्शन चार्ट पे निर्भर करते हैं, चार्ट के अनुसार ये ऑन ऑफ होते रहते हैं। अगर आप 10 लाइन्स ऑन करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके लीनियर, एक्सपोनेंशियल या जिस तरह की आप टाइम ट्रेंड लाइन चाहते हैं वो क्लिक करते हैं, वैसी लाइन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अगर एरर बार्स चाहते हैं ऑन ऑफ करना तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप चार्ट का नाम भी यहाँ से बदल सकते हैं। इस तरह से आपके पास चार्ट अवेलेबल हो गया है। चार्ट का आखिरी ऑप्शन चार्ट टूल्स के अंतर्गत जो है वो फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में जैसे हमारे पास शेप स्टाइल्स काफ़ी सारे दिए हैं, आप कोई भी शेप स्टाइल इसमें से ले सकते हैं कलर के साथ। इसके अतिरिक्त आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, शेप फिलिंग कलर को, आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा इफेक्ट भी आप दे सकते हैं। डिफरेंट तरह के इफेक्ट अवेलेबल हैं चार्ट में भी। 3D रोटेशन या जिस तरह का इफेक्ट आप चाहते हैं वैसे इफेक्ट आप उसे दे सकते हैं। वर्ड स्टाइल भी ले सकते हैं चार्ट का, जिस तरह का इंटरनल टेक्स्ट कैसा लिखा दिखाई दे वो भी आप चेक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक बार किया गया चेंज टेक्स्ट, उसके कलर्स को भी आप चेंजेस कर सकते हैं उसमें, उसकी आउटलाइन कलर को भी, और उसके इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं जो कि चार्ट का इंटरनल टेक्स्ट कलर है। अरेंज, इसके पश्चात जो ऑप्शन है वो है अरेंज ऑप्शन। ये मुख्यतः पिक्चर्स पे काम करते हैं, लेकिन आप इसे चार्ट पे अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं। स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप, सिलेक्शन पेन से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं चार्ट की विजिबिलिटी। आप यहाँ से जैसे सिलेक्शन पेन ऑन क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक अलग से सिलेक्शन और विजिबिलिटी बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आपके चार्ट का टाइटल दिखाई देगा, सामने जो बटन है वहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं विजिबिलिटी बटन से। यही काम आप शो ऑल या हाइड ऑल कर सकते हैं नीचे से भी। एक से ज़्यादा चार्ट होने पे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने डेटा के साथ काम करते हुए कुछ समय के लिए चार्ट को हटा देना या हाइड कर देना और दोबारा उसे देख लेना कुछ समय बाद। इसके अतिरिक्त हमारे पास चार्ट के साइज़ के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए हाइट में 4 कर देता हूँ तो हाइट 4 हो जाएगी, और विड्थ अगर मैं 6 कर देता हूँ तो मेरी चार्ट की विड्थ 6 हो जाएगी। इस तरह से मैं हाइट और विड्थ का प्रयोग कर सकता हूँ चार्ट के लिए। इस तरह से आप डिफरेंट चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार का डेटा है उस प्रकार के टाइप के अनुसार आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है स्पार्क लाइंस
ग्रुप के अंतर्गत। जब हमें ये जानकारी चाहिए कि क्या हमारे जो डेटा है वो अप की तरफ है या डाउन की तरफ है, ये जानकारी हम स्पार्क लाइन से ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले जहां स्पार्क लाइन चाहिए उस एरिया को सिलेक्ट कर लें, लाइन पे क्लिक करें, डेटा रेंज बताएं कि आप कौन सा डेटा उस स्पार्क लाइन्स के थ्रू प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैंने जनवरी सेल और फरवरी सेल का डेटा ले लिया है। जैसे आप ओके करते हैं, देखिए अगर आपकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इसका अर्थ है कि आपकी सेल बढ़ रही है, लाइन नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब सेल कम हो रही है। इस तरह से आप स्पार्क लाइन्स के साथ अपने डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं। स्पार्क लाइन जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए डिजाइन में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास, जिसमें सबसे पहले एडिट डेटा है। आप चाहें तो रेंज बदल सकते हैं, कॉलम चाहें तो यहाँ पे कॉलम ले सकते हैं, विन लॉस पोजीशन चाहे तो वो ले सकते हैं। आप जिस प्रकार का आप टाइप लेते हैं उसके अनुसार आप यहाँ से स्टाइल भी चूज कर सकते हैं उसका। आप हाई पॉइंट भी दिखा सकते हैं, उससे लो पॉइंट भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स अगर कोई हो तो वो भी, फर्स्ट पॉइंट भी, लास्ट पॉइंट भी, मार्कर्स भी शो करेगा वो। इसके अतिरिक्त स्पार्क लाइन कलर भी आप चूज कर सकते हैं और मार्कर कलर भी चूज कर सकते हैं। दोनों चीजें आप चूज कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फिल्टर ग्रुप में स्लाइसर। इसका प्रयोग हम पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट के साथ करके देख चुके हैं। हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं आप किसी दूसरी फाइल के साथ अपने टेक्स्ट को लिंक करने के लिए। जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करके लिंक करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए और जिस फाइल के साथ आप लिंक करना चाहते हैं उस फाइल का नाम क्लिक करके ओके कर दीजिए। ब्लू कलर्स बताते हैं कि लिंक हो गया है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यस करते हैं, लिंक खुल जाता है। इस तरह से आप हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। सबसे पहले जिसमें टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का अर्थ है एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। कुछ भी टाइप करने के पश्चात आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स आपके पास अवेलेबल हो गया है। इसी के साथ आपके पास एक टैब और उपलब्ध हो गया है ड्राइंग टूल्स के अंतर्गत फॉर्मेट में आप चाहें तो यहाँ से कोई और शेप ले सकते हैं, चाहे तो इसी शेप को चेंज करके एडिट कर सकते हैं, चाहे तो इस शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी डिफरेंट कलर के साथ। शेप का फिलिंग कलर चेंज कर सकते हैं आप, उसका आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं शेप पे। तो इस तरह की चीजें आप शेप के साथ कर सकते हैं जिससे आपकी चेंजेस हो पाए। इसके अतिरिक्त आपके पास वर्ड का स्टाइल है लिखने का, उसका कलर है, टेक्स्ट का आउटलाइन कलर भी है और टेक्स्ट का अलग से इफेक्ट भी अवेलेबल है। तो इस तरह से इन चीजों का प्रयोग करके आप वर्ड स्टाइल, आर्ट स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। अरेंजमेंट में सिलेक्शन पेज में ऑन ऑफ कर सकते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स को। क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट फिर से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ रोटेशन से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। जो साइज आप चाहते हैं वो साइज अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। हाइट और विड्थ में जो भी चेंजेस करेंगे उसके अनुसार साइज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। यदि इस पे ध्यान दें, जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं या टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, इसके आसपास छोटे छोटे सिलेक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं। इन सिलेक्शन पॉइंट से हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है, माउस लाते ही इस पे क्लॉकवाइज एक एरो आ जाएगा, उससे आप इसको घुमा सकते हैं। येलो वाला जो शेप है उससे आप इसकी शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है हेडर फुटर के रूप में। हेडर का अर्थ वो टेक्स्ट जो आप चाहते हैं हर शीट के ऊपर दिखाया जाए, और फुटर का अर्थ है कि वो टेक्स्ट जो आप चाहते हैं हर शीट के नीचे दिखाया जाए। इस तरह से आप हेडर फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए हेडर फुटर पे। देखिए, क्योंकि हेडर बाय डिफॉल्ट इसने पिक किया है तो ऊपर की तरफ आप जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त हेडर में आप, अगर आप यहाँ हेडर एंड फुटर टूल्स के अंतर्गत डिज़ाइन बार देखें तो इसके अंतर्गत हेडर फुटर बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पे आपके पास पेज नंबर अवेलेबल हो गए हैं। हेडर पे दोबारा क्लिक करेंगे ताकि हेडर बार हमारे पास अवेलेबल हो जाए। डिज़ाइन पे जाएंगे, अगर आप फुटर में कार्य करते हैं तो फुटर में ये चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेज नंबर डाल सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ पेजेस डाल सकते हैं, करंट डेट और करंट टाइम भी डाला जा सकता है। फाइल का पाथ दिया जा सकता है, फाइल का नाम दिया जा सकता है, चाहे तो शीट का नाम भी यहाँ शो किया जा सकता है और छोटी सी पिक्चर भी लगाई जा सकती है। इस तरह से हेडर में ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं गो टू फुटर करता हूँ तो नीचे वाले हिस्से में चला जाएगा जो कि फुटर का हिस्सा है। इसमें भी इसी तरह से मैं इन चीज़ों का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं यहाँ दिस इज फुटर के नाम से टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज अगर आप ऑन कर देते हैं, पहले पेज का हेडर फुटर दूसरे पेज के हेडर फुटर या बाकी पेजेस के हेडर फुटर से अलग रहेगा। डिफरेंट ऑड इवन पेजेस में ऑड पेजेस पे हेडर फुटर लगाएंगे और इवन पेजेस पे आप अलग दे सकते हैं। स्केल विद डॉक्यूमेंट अलाइन विद पेज मार्जिन के साथ आप उसका साइज पेज के अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हेडर अवेलेबल हो गया है। अब यदि ध्यान दें तो यहाँ पे टोटल शीट फर्स्ट पहली शीट दिखा रहा है, उसके साथ फर्स्ट शीट दिखा रहा है, डेट टाइम और आपकी फाइल का नाम बता रहा है। इस तरह से यदि आप दूसरी तरफ कुछ जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ टाइप करने के लिए तो उस ही अपने आप ये हेडर इंसर्ट कर देगा। और इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके देखें तो आपके पास फुटर भी इंसर्टेड मिलेगा दोनों पेजेस में। आप जितने पेज बनाएंगे उतने पेजेस में हेडर फुटर आपको इंसर्टेड मिल जाएंगे। इस तरह से आप हेडर फुटर का प्रयोग कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वर्ड आर्ट के रूप में। वर्ड आर्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने काफी सारे टेक्स्ट स्टाइल आ जाएंगे। जैसा टेक्स्ट स्टाइल आपको चाहिए वैसे उस पर क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। जो भी आप लिखेंगे उस टेक्स्ट स्टाइल जो आपने लिया था उसमें वो दिखाई देगा। जैसे आप टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करते हैं आपके सामने ड्राइंग टूल के अंदर का फॉर्मेट में फिर से एक बार आ जाएगी जिसमें आप शेप्स को चेंज कर सकते हैं जैसे हमने पहले शेप्स को चेंज किया था। इसके अतिरिक्त आप उसको स्टाइल भी दे सकते हैं शेप का, और शेप की फिलिंग कलर्स जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले टेक्स्ट बॉक्स के लिए किए थे। शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स भी आप इससे दे सकते हैं। तो इस तरह से सारे ऑप्शन उसी प्रकार के हैं जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में थे। इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है सिग्नेचर लाइन के रूप में। आप क्लिक करें इस पे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं नीचे वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स पे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड सिग्नेचर सर्विसेज जिसके लिए ऑनलाइन सहायता चाहिए और माइक्रो ऑफिस सिग्नेचर लाइन। आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास जैसे आप ओके करते हैं आपके पास सजेस्टेड साइनर के लिए जगह बन जाती है। आप यहाँ पे उस व्यक्ति जिसने साइन करना है उसका नाम टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये जानकारी कर दी है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास पूरा का पूरा एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जिसमें इसको मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। शीट में डेटा भर के मैं फिर नीचे साइन कर सकता हूँ जिसके पास टाइटल और डेजिग्नेशन का नाम आ गया है और जगह आ गई है साइन करने के लिए। इस तरह सिग्नेचर लाइन का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट का अर्थ है एक सॉफ्टवेयर के अंदर भीतर दूसरे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। जैसे हम लोग एक्सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है हमें यहाँ पे वर्ड की आवश्यकता हो या पेंट की आवश्यकता हो। इसके लिए हमें अलग से पेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हम पेंट के सारे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं या वर्ड के सारे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए केवल इतना करना है, आप क्लिक करें जहाँ ऑब्जेक्ट डालना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। देखिए जितने सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उनकी जानकारी आपके पास आ गई है। मान लीजिए मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट चाहता हूँ, मैं क्लिक करके इसे जैसे ओके करता हूँ तो मेरे पास जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो ये सारा एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं वर्ड के सभी टूल्स का उपयोग कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस बॉक्स के बाहर क्लिक करता हूँ, मैं फिर से एक्सेल में वापस आ जाता हूँ। जैसे ही दोबारा डबल क्लिक करता हूँ इसमें, फिर से मैं वर्ड वाला एनवायरनमेंट खोल सकता हूँ। इस तरह से आप एक सॉफ्टवेयर के भीतर दूसरे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिंबल्स में है इक्वेशन के रूप में। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इक्वेशन सिंबल का प्रयोग करके आप कोई भी इक्वेशन शो कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने इक्वेशन पे क्लिक किया है, वो इक्वेशन मेरे पास मेरी शीट में इंसर्ट हो जाएगी। देखिए, मेरे पास इक्वेशन इंसर्ट हो गई है। इस तरह से इस इक्वेशन का प्रयोग मैं अपने मैथमेटिकल नोटेशंस के लिए कर सकता हूँ। इसी तरह में देखिए, सिंबल, अगर मैं किसी तरह का सिंबल चाहता हूँ अपनी वर्कशीट में, तो सिंबल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे सिंबल्स के रूप में। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। जैसा सिंबल आपको चाहिए वैसा क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, वो सिंबल अवेलेबल हो जाएगा आपकी फाइल में। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर आप फ़ॉन्ट बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ पे सबसे नीचे जो W से शुरू होने वाले सिंबल्स हैं मुख्यतः, उनमें आपको डिफरेंट या अलग तरह के सिंबल्स मिल जाएंगे जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ओम का सिंबल लेके इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास ओम का सिंबल इंसर्ट हो गया। इसका मैं साइज होम पे जाके साइज बड़ा कर सकता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से इन सिंबल्स का प्रयोग मैं कर सकता हूँ इंसर्ट के द्वारा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका हृदय से धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। SMS कंप्यूटर एकेडमी। जय हिंद।